वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अपने घर के बारे में इंग्लिश में कैसे बताएंगे। आपका घर जो कि है अपार्टमेंट में, और सपोज कोई मेहमान आपके यहाँ पे आए हैं या आपने नया घर खरीदा है और आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो आप उन्हें अपना घर कैसे दिखाएंगे और उन्हें इंग्लिश में कैसे बताएंगे कि आपके घर में क्या क्या है, कौन सा कमरा कहाँ पे है। ये सब बात आप इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Let's start. This is my house. It has 6 rooms. ये मेरा घर है और इसमें 6 कमरे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये मेरा घर है और इसमें कितने कमरे हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे This is my house and it has 6 rooms. आपके घर में जितने कमरे हो, 2 कमरे हैं, 3 हैं, 1 है, 4 है, आप उस हिसाब से बताएंगे कि this is my house and it has 2 rooms, it has 3 rooms, it has 4 rooms, it has 5 rooms, whatever जो भी है, आपके घर में जितने कमरे हैं आप उतने बताएंगे। ठीक है। So this is my house and it has 6 rooms. ये मेरा घर है और इसमें 6 कमरे हैं। This is the living room. It is very bright and spacious. ये बैठक का कमरा है, ये बहुत उज्जवल और बड़ा है। लिविंग रूम यानी हॉल, यानी बैठक का कमरा। सो दिस इज द लिविंग रूम। ये बैठक का कमरा है। एंड इट इज वेरी ब्राइट। ब्राइट यानी उजला, उज्जवल यानी जिस कमरे में रोशनी बहुत ज्यादा आती है वैसा कमरा। तो इट इज वेरी ब्राइट। स्पेशियस मतलब बहुत बड़ा, जहाँ पे जगह बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द लिविंग रूम। इट इज वेरी ब्राइट एंड स्पेशियस मीन्स ये बैठक का कमरा है, ये बहुत उज्जवल और बड़ा है। वी आर प्लानिंग टू रेनोवेट इट विथ सम प्लांट्स, chandelier, a sofa set with a beautiful round glass table in the middle, some antiques and a big screen TV. हम इसे कुछ पौधों, झूमर, बीच में एक सुंदर गोल कांच की मेज के साथ सोफा सेट, कुछ प्राचीन वस्तुओं और एक बड़े स्क्रीन टीवी के साथ पुनर्निर्मित करने की योजना बना रहे हैं। We are planning to renovate. Renovate means पुनर्निर्मित करना यानी रीडेकोरेट करना। जो चीज एक बार डेकोरेट हो चुकी है उसे तोड़कर दोबारा से डेकोरेट करना, तो उसे कहते हैं रेनोवेट। वी आर प्लानिंग टू रेनोवेट इट। हम किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग रूम की। सो वी आर प्लानिंग टू रेनोवेट इट मीन्स हम लिविंग रूम को रेनोवेट करने की योजना बना रहे हैं, यानी प्लानिंग कर रहे हैं। विथ किसके साथ? सम प्लांट्स कुछ पौधे, शैंडिलियर यानी झूमर, झूमर को शैंडिलियर कहते हैं। अ सोफा सेट विद अ ब्यूटिफुल राउंड ग्लास टेबल इन द मिडल। एक सोफा सेट है, किसके साथ? एक बहुत ही खूबसूरत गोल कांच की मेज बीच में होगी जिसके, ऐसा सोफा सेट। एंड सम एंटिक्स यानी कुछ पुरानी पौराणिक चीजें। एंड अ बिग स्क्रीन टीवी यानी बड़ी स्क्रीन वाला टीवी। तो हम इस लिविंग रूम को कुछ पौधे, झूमर, बीच में एक सुंदर गोल कांच की मेज के साथ का सोफा सेट, कुछ प्राचीन वस्तुएं यानी एंटिक्स और एक बड़े से स्क्रीन टीवी के साथ पुनर्निर्मित करने की योजना बना रहे हैं। We save that wall for our some family photographs. We save that wall means हमने उस दीवार को बचा के रखा है। यहाँ पे बचा के रखा है मतलब एक हॉल की दीवार है जिसे हमने फाइनल कर लिया है कि यहाँ पे हम अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स लगाएंगे। हमने उस दीवार को एज इट इज छोड़ दिया है या छोड़ना है, वहाँ पे कोई भी डेकोरेशन नहीं करेंगे। किस लिए? फॉर आवर सम फैमिली फोटोग्राफ्स, अपनी कुछ फैमिली फोटोग्राफ्स लगाने के लिए उसको हमने बचा के रखा हुआ है। सो वी सेव दैट वॉल फॉर आवर सम फैमिली फोटोग्राफ्स। दिस इज द किचन।
माई मॉम्स फेवरेट प्लेस, ये रसोई घर है या ये रसोई है मेरी माँ की पसंदीदा जगह। माई मॉम्स फेवरेट प्लेस यानी पसंदीदा जगह। वी हैव एवरीथिंग वी नीड हियर, अ स्टोव, a kitchen table with a sink, a fridge, a microwave, and other essential kitchen tools. हमारे पास सब कुछ है जो हमें यहाँ चाहिए। A stove, एक स्टोव, a kitchen table with a sink, एक किचन टेबल एक सिंक के साथ, a fridge, a microwave, and other essential टूल्स और अन्य आवश्यक रसोई के उपकरण। टूल्स मीन्स उपकरण, जो भी चीजें रसोई में लगती है उसे कहते हैं किचन टूल्स। वी हैव एवरीथिंग वी नीड हियर, हमारे पास सब कुछ है जो हमें यहाँ चाहिए। एक स्टोव, एक सिंक के साथ रसोई की मेज, एक फ्रिज, एक माइक्रोवेव और एनी अदर एसेंशियल किचन टूल्स यानी और कोई अन्य आवश्यक रसोई उपकरण। वी कीप देम इन दिस कबर्ड्स एंड ड्रॉवर्स सो एवरीथिंग लुक्स नीट एंड क्लीन। वी कीप देम इन दिस कबर्ड्स, कबर्ड्स यानी अलमारी, हम उन्हें इन अलमारी एंड ड्रॉवर्स और दराज में रखते हैं। वी कीप देम यानी रखते हैं। We keep them in these cupboards and drawers. हम उन्हें इन अलमारी और दराज में रखते हैं। So everything looks neat and clean. ताकि सब कुछ साफ और स्वच्छ दिखे। Neat and clean means साफ सुथरा और तरीके से रखा हुआ। This room is quite big. ये कमरा काफी बड़ा है। Actually, This is kitchen and dining both. दरअसल ये किचन और डाइनिंग दोनों है। This is our dining area. ये हमारा भोजन क्षेत्र है। डाइनिंग एरिया मीन्स जहाँ पे हम लोग बैठकर खाना खाते हैं। तो ये हमारा भोजन क्षेत्र है या ये हमारी खाना खाने की जगह है। This table is really large and unique. ये मेज वास्तव में बड़ी और अद्वितीय है। यूनिक यानी अद्वितीय, सबसे अलग। So, ये मेज सच में बड़ी और अद्वितीय है, सबसे अलग है। Means this table is really large and unique. This is made up of teak wood and it's very old. Teak wood means सागौन की लकड़ी या सागवान की लकड़ी। This is made up of wood. Made up of means बनी है या बनना, किसी चीज से बनना या किसी चीज से बनी है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? This is made up of teak wood. ये सागौन की लकड़ी से बनी है and it's very old. और ये बहुत पुरानी है। So डाइनिंग टेबल इज मेड अप ऑफ टीक वुड एंड इट्स वेरी ओल्ड। तो ये सागौन की लकड़ी से बनी है और ये बहुत पुरानी है। दिस इज सॉर्ट ऑफ एंटीक एंड लुक्स वेरी एलिगेंट, सो वी यूज दिस व्हेन वी हैव गेस्ट। वी यूजुअली डोंट ईट हियर। दिस इज सॉर्ट ऑफ एंटीक, ये एक एंटीक की तरह है। मीन्स सॉर्ट ऑफ मीन्स की तरह होना, इसका मतलब ये एक्चुअल में एंटीक नहीं है, लेकिन ये एक एंटीक की तरह खूबसूरत और अलग है, सबसे अलग है। तो ये लगती एंटीक है लेकिन ये एंटीक नहीं है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एंटीक एंड लुक्स वेरी एलिगेंट, और ये बहुत सुंदर दिखता है या बहुत खूबसूरत दिखता है। एलिगेंट मीन्स बहुत क्लासी, रिच। So we use this when we have guests. जब हमारे यहाँ मेहमान होते हैं तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। This is sort of antique and looks very elegant, so we use this when we have guests. ये एंटीक की तरह है और बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए हम इसका उपयोग तब करते हैं
जब हमारे यहाँ मेहमान होते हैं। We usually don't eat here. हम आम तौर पर यहाँ नहीं खाते या फिर हम आम तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करते। डाइनिंग टेबल बहुत खूबसूरत है, बहुत एलिगेंट है, एंटीक की तरह लगता है बिल्कुल भी, इसलिए हम यूजुअली रोज यहाँ पे खाना नहीं खाते। हम यहाँ पे तभी खाना खाते हैं, हम इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमारे यहाँ मेहमान होते हैं। So this is sort of antique and looks very elegant, so we use this when we have guests. We usually don't eat here. Let me show you now bedrooms. चलो अब मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ या दिखाता हूँ। तो उस कमरे से अब हम दूसरे कमरे में जाएंगे, तो जाते वक्त हम क्या कहेंगे कि लेट मी शो यू नेक्स्ट रूम या बेडरूम, उस रूम का नाम लेंगे, या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूम ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब है लेट मी शो यू नाउ बेडरूम्स, यानी चलो अब मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। दिस इज आवर मास्टर बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। व्हाट इज मास्टर बेडरूम? जिन फ्लैट्स में एक से ज्यादा बेडरूम्स होते हैं वहाँ पे एक बेडरूम बहुत बड़ा होता है जिसमें टॉयलेट बाथरूम सब अटैच होता है और बाकी बेडरूम्स छोटे होते हैं। तो जो बड़ा वाला बेडरूम होता है उसे मास्टर बेडरूम कहते हैं। सो दिस इज आवर मास्टर बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। दिस इज ह्यूज विथ बाथरूम एंड बालकनी इनसाइड। ये बाथरूम और बालकनी के साथ एक बड़ा कमरा है। दिस इज ह्यूज। ये एक बड़ा कमरा है विथ बाथरूम एंड बालकनी इनसाइड। बाथरूम और बालकनी के साथ। माई पेरेंट्स लिव हियर। मेरे माता पिता यहाँ रहते हैं। सो दिस इज आवर मास्टर बेडरूम। दिस इज ह्यूज विद बाथरूम एंड बालकनी इनसाइड। माई पेरेंट्स लिव हियर। दिस इज माई बेडरूम। ये मेरा बेडरूम है। इट ऑल्सो हैव बाथरूम इनसाइड बट इट इज स्मॉलर देन माई पेरेंट्स बेडरूम। इसमें बाथरूम भी है लेकिन ये मेरे माता पिता के बेडरूम से छोटा है। आई डोंट हैव बालकनी इनसाइड माई रूम। मेरे कमरे के अंदर बालकनी नहीं है। बट आई डू हैव माई ओन स्टडी टेबल हियर। लेकिन मेरे पास यहाँ मेरी अपनी पढ़ाई की मेज है। आई हैव बुक शेल्फ ओनली फॉर माई बुक्स एंड स्टडी मटीरियल। बुक शेल्फ मीन्स बुक्स रखने की जो कबर्ड्स होती है उसे बुक शेल्फ कहते हैं। यानी कि मेरे पास सिर्फ मेरे बुक्स और बाकी का स्टडी मटेरियल रखने के लिए एक अलग सा कबर्ड है। आई हैव 2 कबर्ड्स, one of my clothes and other is full of my toys. मेरे पास 2 अलमारी है। One for my clothes, एक मेरे कपड़ों के लिए, and other is full of my toys, और दूसरी मेरे खिलौनों से भरी है। I have everything in my room which I need. मेरे कमरे में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। I have everything in my room. मेरे कमरे में वो सब कुछ है which I need, जो मुझे चाहिए। I study here. मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। Play here. यहाँ खेलता हूँ। Rest here. यहाँ आराम करता हूँ। And sometimes, और कभी कभी, I eat here only. मैं यहाँ खाना खाता हूँ। It's kind of my whole world. ये मेरी पूरी दुनिया की तरह है। Means ये मेरा बेडरूम है, बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ, खेलता हूँ, आराम करता हूँ और कभी कभी खाना भी खा लेता हूँ। ये छोटा सा कमरा मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया की तरह है। Let's go to another room. दूसरे कमरे में जाते हैं। This is the store room. It's pretty small. ये स्टोर रूम है और ये छोटा सा है। This is the store room. ये स्टोर रूम है and it's pretty small.
और ये छोटा सा कमरा है। वी कीप हियर वॉशिंग मशीन, हम यहाँ वॉशिंग मशीन रखते हैं। लॉन्ड्री बास्केट, कपड़े रखने की बास्केट रखते हैं यानी टोकरी। द आयरन, इस्त्री। आयनिंग टेबल यानी कपड़ों को इस्त्री करने वाली टेबल। एंड सम अदर लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग एसेंशियल, और कुछ कपड़े धोने का सामान और सफाई का सामान रखते हैं। वी कीप हियर वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री बास्केट, द आयरन, आयनिंग टेबल एंड सम अदर लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग एसेंशियल। हम यहाँ कपड़े धोने की मशीन, कपड़ों की टोकरी, इस्त्री करने की मेज और कुछ और कपड़े धोने के और सफाई के लिए आवश्यक सामान रखते हैं। वी ऑल्सो कीप हियर सम अदर स्टफ, हम यहाँ कुछ अन्य सामान भी रखते हैं विच वी डोंट यूज वेरी ऑफन, जिनका हम अक्सर उपयोग नहीं करते। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पूजा रूम। अब हमारे पूजा के कमरे की ओर बढ़ते हैं। This is the place where we worship God and this is our very beautiful marble temple. This is the place where we worship God. ये वो स्थान है जहाँ हम भगवान की पूजा करते हैं। Worship God means भगवान की पूजा करना। And this is our very beautiful marble temple. और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत संगमरमर का मंदिर है। मार्बल टेम्पल मतलब संगमरमर का मंदिर। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी वर्शिप गॉड एंड दिस इज आवर वेरी ब्यूटीफुल मार्बल टेम्पल। ये वो स्थान है जहाँ हम भगवान की पूजा करते हैं और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा संगमरमर का मंदिर है। वी ऑल गैदर हियर every morning and in the evening and pray together. We all gather here. Together means इकट्ठा होना। हम सब यहाँ इकट्ठा होते हैं। Every morning and in the evening, हर रोज सुबह और शाम को। और क्या करते हैं? And pray together, एक साथ प्रार्थना करते हैं। We all gather here every morning and in the evening and pray together. हम सभी रोज सुबह और शाम यहाँ इकट्ठा होते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं। In the morning, the sunlight directly comes here without any obstacle. सुबह सूरज की रोशनी, sunlight यानी सूरज की रोशनी, directly comes here, सीधे यहाँ पे आती है। Without any obstacle, किसी बाधा के बिना। Obstacle means बाधा, रुकावट। So, in the morning, the sunlight directly comes here without any obstacle. सुबह सूरज की रोशनी सीधे बिना किसी बाधा के यहाँ आती है। We offer to God fresh flowers every day. We offer to God means भगवान को अर्पित करना या चढ़ाना। फ्रेश फ्लावर्स एवरी डे, ताजे फूल हर रोज। वी ऑफर टू गॉड फ्रेश फ्लावर्स एवरी डे यानी हम रोज भगवान को ताजे फूल अर्पित करते हैं। वी ऑलवेज कीप दिस रूम वेरी क्लीन, हम हमेशा इस कमरे को बहुत साफ रखते हैं। It feels so good and refreshing here. Refreshing means तरोताजा। It feels so good. यहाँ कितना अच्छा और तरोताजा लगता है and refreshing here. We always keep this room very clean. It feels so good and refreshing here. हम हमेशा इस कमरे को बहुत साफ रखते हैं। यहाँ कितना अच्छा और तरोताजा लगता है। We keep here only worship essentials and this place is only to worship, nothing else. We keep here only worship essentials. हम यहाँ केवल पूजा सामग्री को ही रखते हैं।
वर्शिप इसेंशियल्स यानी पूजा सामग्री, पूजा के लिए जो भी सामान लगता है उसे पूजा सामग्री कहते हैं, यानी कि वर्शिप इसेंशियल्स। एंड दिस प्लेस इज ओनली टू वर्शिप, और ये जगह केवल पूजा करने के लिए है, नथिंग एल्स, और कुछ करने के लिए नहीं। सो वी कीप हियर ओनली वर्शिप एसेंशियल्स एंड दिस प्लेस इज ओनली टू वर्शिप, नथिंग एल्स। हम यहाँ केवल पूजा सामग्री को रखते हैं और ये जगह सिर्फ पूजा करने के लिए है और कुछ करने के लिए नहीं। We live in apartment on 14th floor in Mumbai, so obviously we don't have our own garden, but we have our terrace garden. So let's go there. हम मुंबई में 14वीं मंजिल पर अपार्टमेंट में रहते हैं। We live in apartment, हम अपार्टमेंट में रहते हैं on 14th floor, 14वीं मंजिल पर in मुंबई में। So obviously we don't have our own garden, तो जाहिर है कि हमारे पास अपना बगीचा नहीं है। But we have our terrace garden, लेकिन हमारे पास हमारा टेरेस गार्डन है, तो चलो वहां चलते हैं। This is our terrace garden, ये हमारा टेरेस गार्डन है। This is our terrace garden, ये हमारा टेरेस गार्डन है। My mother has decorated this with these beautiful flower plants. My mother has decorated this, मेरी माँ ने इसे सजाया है with these beautiful flower plants, इन खूबसूरत फूलों के पौधों से। So, मेरी माँ ने इसे इन खूबसूरत फूलों के पौधों से सजाया है। My mother has decorated this with these beautiful flower plants. She has grown some vegetable plants here and we eat those veggies occasionally. She has grown some vegetable plants here. उसने यहाँ कुछ सब्जियों के पौधे उगाए हैं। She has grown means उसने यहाँ उगाए हैं क्या? Some vegetable plants, कुछ सब्जियों के पौधे। And we eat those veggies occasionally. Occasionally means कभी कभी। We eat those veggies यानी हम उन सब्जियों को खाते हैं कभी कभी। So, she has grown some vegetable plants here. उसने यहाँ कुछ सब्जियों के पौधे उगाए हैं। And we eat those veggies occasionally. और हम कभी कभी उन सब्जियों को खाते हैं। It tastes awesome. इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। You must try homegrown vegetables at least once in a life. You must try homegrown vegetables. आपको घर के बगीचे में उगाई हुई सब्जियों का सेवन करना चाहिए। At least once in a life. जीवन में कम से कम एक बार तो। क्यों? क्योंकि it tastes awesome. इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। So you must try homegrown vegetables at least once in a life. आपको घर के बगीचे में उगाई हुई सब्जियां यानी homegrown vegetables ट्राई करनी चाहिए, सेवन करनी चाहिए। At least once in a life यानी जीवन में कम से कम एक बार तो। We have 3 big gardens and a national park around the building. हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमारे बिल्डिंग के चारों ओर we have 3 big gardens and a national park around the building. हमारी इमारत के चारों ओर 3 बड़े बगीचे हैं और एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल पार्क मीन्स राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। One of them is pet garden. उनमें से एक पेट गार्डन है। पेट गार्डन मीन्स जहाँ पे आप अपने पालतू जानवरों को लेके जा सकते हो। You can go there with your pet. आप अपने पालतू जानवरों के साथ वहाँ जा सकते हैं। And they made many things there only for pets. और उन्होंने वहाँ बहुत सी चीज़ें
पालतू जानवरों के लिए ही बनाई हैं। वन ऑफ देम यानी बहुत सी चीजें हैं या 3-4 चीजें हैं, उसमें से एक चीज को अगर आपको बताना है तो आप कहेंगे वन ऑफ देम, उसमें से एक। इज अ पेट गार्डन, पेट गार्डन है, पालतू जानवर को पेट कहते हैं। यू कैन गो देयर, आप वहां जा सकते हो। विथ योर पेट, आपके पालतू जानवर के साथ। एंड दे मेड मैनी थिंग्स देयर, और उन्होंने वहां बहुत सी चीजें बनाई हैं। ओनली फॉर पेट्स, सिर्फ जानवरों के लिए। So one of them is a pet garden. You can go there with your pet, and they made many things there only for pet. These gardens are very beautiful and decorative night lighting. So I usually come here in the evening to see this beautiful view and to feel cold breeze, which makes me feel so peaceful and happy. These gardens have very beautiful and decorative नाइट लाइटिंग। इन उद्यानों में, बगीचों में रात में की जाने वाली रोशनी बहुत ही सुंदर और सजावटी होती है। सो आई यूजुअली कम हियर, तो मैं आम तौर पर यहाँ आता हूँ। इन द इवनिंग, शाम को। टू सी दिस ब्यूटिफुल व्यू, ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए। एंड टू फील, और ये महसूस करने के लिए। कोल्ड ब्रीज, ठंडी हवा। एंड टू फील कोल्ड ब्रीज, और ठंडी हवा महसूस करने के लिए। विच मेक्स मी फील सो पीसफुल एंड हैप्पी, जो मुझे बहुत ही शांत और खुशी का एहसास दिलाती है या खुशी महसूस कराती है। सो इट मीन्स these gardens have very beautiful and decorative night lighting. इन उद्यानों में या इन बगीचों में रात की रोशनी बहुत ही सुंदर और सजावटी होती है। So I usually come here in the evening to see this beautiful view and to feel cold breeze, which makes me feel so peaceful and happy. इसलिए मैं आम तौर पर शाम को यह सुंदर दृश्य देखने और ठंडी हवा को महसूस करने के लिए यहाँ आता हूँ, जिससे मुझे बहुत शांति और खुशी महसूस होती है। So, this is my house, not exactly as one's dream house, but this is the place where I can feel very safe and relaxed. I love my house very much. So, this is my house. तो ये है मेरा घर। Not exactly as one's dream house, किसी के ड्रीम हाउस की तरह बिल्कुल नहीं है। बट, लेकिन दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है वेयर आई कैन फील वेरी सेफ एंड रिलैक्स्ड, जहाँ पे मैं बहुत ही सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सकता हूँ। आई लव माई हाउस वेरी मच, मुझे मेरे घर से बहुत ज़्यादा प्यार है। So, this is my house, not exactly as one's dream house, but this is the place where I can feel very safe and relaxed. तो ये मेरा घर है, किसी के सपनों के घर की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे मैं बहुत सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सकता हूँ। I love my house very much. मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। So, that's it for today, and if you think this is useful, then please like, share and subscribe, and keep learning, and thank you for watching. Bye.